दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सर्वज्ञ भारिल है और मैं मेरे बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरा परिचय दे दूं आपको। मैं ग्रेजुएट हूं फिलॉसफी में और मास्टर्स इन मैनेजमेंट हूं वॉरिक बिजनेस स्कूल यूके से। आज हम कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे, बात करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि ये शब्द आपने पहली बार सुना हो। कंज्यूमर को एम्पावर करने का काम है और एक अपॉर्चुनिटी है उसके साथ में। ऐसा क्या है उसके बारे में हम जानेंगे आज। उसके पहले में सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्या है। आज की तारीख में हम बात करें, ज़रा एक मिनट के लिए सोचते हैं कि अगर टाइम और मनी का प्रॉब्लम ना हो तो आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या चाहेंगे, आप क्या पसंद करेंगे। क्या कुछ आपके ऐसे सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं? क्योंकि आज 5 साल के बच्चे से आप अगर अपने हथेली पर मर्सिडीज और मारुति 800 का चाबी रख के पूछेंगे कि बेटा क्या पसंद करोगे, तो आप खुद सोचिए कि वो कौन सी चाबी उठाना पसंद करेगा। मर्सिडीज की चाबी उठाना पसंद करेगा। और अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप कौन सी चाबी उठाएंगे, तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं मर्सिडीज मैं कहाँ चला सकता हूँ, मैं तो मारुति 800 में ही खुश हूँ। ऐसा क्या फ़र्क आ गया कि जब हम 5 साल के थे तुम एकदम इनोसेंट थे, हम एकदम नादान थे, हम खुले आसमान में सपने देखा करते थे, और जब हम आज इतने बड़े हो गए हैं तो हम पे कौन सी ऐसी लिमिटेशंस आ गई हैं कि हमने सपना देखना बंद कर दिया है। तो मेरा दोबारा आपसे वो सवाल है कि अगर टाइम और मनी का प्रॉब्लम ना हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पसंद करेंगे, जो चाहेंगे। सोचिए एक बार अपने दिल पे हाथ रख के। उसके पहले हम जानते हैं कि पैसा बनाने की फिलॉसफी क्या है, पैसा कैसे बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है। और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं उदाहरण दूंगा आपको रॉबर्ट कियोसाकी का, जो कि दुनिया के बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो आपने हो सकता है पढ़ी हो, रिच डैड पुअर डैड, और वो बहुत फेमस बेस्ट सेलर किताब है। उसमें उन्होंने पैसा कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में बात की है। उनकी एक और किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और उसी क्वाड्रेंट के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। उस क्वाड्रेंट का नाम है EBIS, यानी कि दुनिया में अगर लोग हैं तो लोग सिर्फ 4 चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। या तो वो चार तरीके के काम करते हैं, या तो वो एम्प्लॉय हैं, या वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या तो वो बिजनेस ओनर हैं, या वो इन्वेस्टर हैं। इन चारों चीज़ों के अलावा कोई और आदमी कोई और काम नहीं करता। आप भी या तो एम्प्लॉय होंगे, या आप में से कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, हो सकता है कुछ लोग एक सिस्टम के माध्यम से बिजनेस ओनर होंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि उनके पास काफ़ी पैसा होगा, दौलत होगी, तो वो इन्वेस्टर होंगे। दुनिया भर में 95% लोग, 95% लोग या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर हैं या इन्वेस्टर हैं। अब दौलत की जब बात आती है, पैसा किसके पास ज़्यादा है, किसका शेयर ज़्यादा है, तो पता ये चलता है कि दुनिया भर की सिर्फ 5% दौलत एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास है, और 95% दौलत बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के पास है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक स्टडी की दुनिया के कुछ लोगों ने, और वो स्टडी ऐसी थी कि उन्होंने बोला कि यार ये जो 95% दौलत है और यहाँ पर जो 5% दौलत है, एक काम करते हैं, इन पूरी दौलत को इन चारों लोगों में बराबर बांट देते हैं। और उन्होंने उस स्टडी के तहत ऐसा काम किया, एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ऐसा होता है कि दुनिया भर के सारे लोगों में बराबर दौलत बांट दी जाए तो क्या होगा। तो उसका रिजल्ट यह आया कि अगर दुनिया भर की सारी दौलत सब लोगों में बराबर बांट दी गई तो अगले 5 साल बाद होगा ये कि दोबारा वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट में 5% दौलत रह जाएगी, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास 95% दौलत आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय एक्टिव इनकम के धारक हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पैसिव इनकम के धारक हैं। इसका क्या अर्थ है वो मैं आपको बताता हूं। एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि हम पैसे के पीछे भागे, और पैसिव इनकम का मतलब यह है कि पैसा हमारे पीछे भागे, यानी कि पैसा हमारे लिए काम करे। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि मात्र 5% लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा काम कर रहा है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का उदाहरण मुझे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर बिजनेस ओनर और एक बिजनेस नेटवर्क, एक सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बड़े बिजनेस ग्रुप हैं जिन्हें हम जानते हैं। रिलायंस, अंबानीज को हम जानते हैं, टाटा, बिरला, सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल भारती को चलाते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक सिस्टम रन किया हुआ है। अगर वो कल को रहते हैं या नहीं रहते हैं तो एक सिस्टम चल रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है, उनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं आएगा।
मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्वेस्टर्स वो व्यक्ति है जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग जगह और पैसा उनके लिए काम करता है। तो मोटा मोटी तौर पे हमने ये जाना कि EBIS ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में कौन व्यक्ति ज़्यादा पैसा बना रहा है, और अगर हमें ज़्यादा पैसा बनाना है तो हमें एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना पड़ेगा, और पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में जब हम आ जाएंगे तो हम भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसके बाद कि अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, लाइफ की प्रॉब्लम क्या है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास टाइम है सिर्फ 24 घंटे, पैसा भी हम सिर्फ उन्हीं 24 घंटे में काम करके बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कोई है उसमें तो वो है कि अगर हम नहीं रहे तो वो पैसा बनाने वाला भी नहीं रहेगा, यानी कि सिक्योरिटी नहीं है। आप में से जो लोग होंगे वो कुछ लोग हो सकता है नौकरी करते हो सकता है उनकी अपनी दुकान हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। पर क्या आपने सोचा है कि कल को अगर नौकरी पे नहीं जाएंगे तो आपकी जगह कोई और चला जाएगा और आपको पैसा आता रहेगा, मंथली सैलरी आपकी क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट पर? ऐसा नहीं होने वाला। आपकी जगह कोई और नौकरी कर नहीं सकता। कल को अगर आपकी दुकान का शटर खुलेगा तो आपको पैसा आएगा। अगर बाय चांस मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, लीगल प्रॉब्लम आ गया, उस दुकान को बंद करना पड़ा, या दुकान का शटर अगर किसी कारण से एक दिन नहीं खुला तो आमदनी भी नहीं होगी। ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं, और 24 घंटे में से वो भी टाइम लिमिटेड है कि जितने टाइम में हम दुकान खोल सकते हैं और एक लिमिटेड पैसा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, पैसा भी उसी टाइम में हम एक लिमिटेड अमाउंट कमा सकते हैं, और सिक्योरिटी तो हमारे पास नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि हम एक व्यक्ति हैं और 100% काम करते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे पहले अमीर व्यक्ति जो हुए उनका नाम था जे पॉल गेटी। जे पॉल गेटी का जो सिद्धांत है, वो जे पॉल गेटी का सिद्धांत जो कहता है वो ये कहता है, उन्होंने ये कहा जब वो रिचेस्ट बने अमेरिका में सबसे पहले, तो उन्होंने बात बताई कि एक आदमी 100% काम करता है। इसका दूसरा अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, इसको हम उल्टा कर दें, तो इसका उल्टा अगर करते हैं तो ये बनता है कि 100 लोग 1% काम करें। मैं दोबारा कहूँगा, एक आदमी 100% काम कर रहा है या फिर 100 लोग 1% काम कर रहे हैं। एक बार को थोड़ा सा सेकंड लेके आप सोचें कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। पहला वाला ऑप्शन, एक आदमी 100% काम करे या 100 लोग मिलकर 1% काम करें। हो सकता है कि आपके दिल में ये जवाब आ रहा हो कि भाई होता तो दुनिया में यही है, एक आदमी 100% काम करता है। दूसरा वाला ऑप्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा वाला ऑप्शन एक्चुअली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, काम का ऑप्शन वही है, उसे समझने की जरूरत है। 100 लोग 1% काम करें, अगर 100 के 99 रह गए तो दोस्तों होगा ये कि उस 1% काम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो 1% काम चलता रहेगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अभी हमारे पास घंटे 24 हैं, हमारे पास मैन पावर हम एक ही हैं। अगर मैन पावर गायब हो गया तो इनकम नहीं आती, और अगर मैन पावर एक है, घंटे 24 हैं, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि उन 24 घंटों को हम 48 घंटे में बदल लें। और लिमिटेशन ऑफ अर्निंग है, यानी कि उस सीमित समय में हम जितना पैसा बना सकते हैं उतना ही पैसा बना सकते हैं। यह कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। वो उदाहरण ये है कि पिछले 20 साल से 25 साल से एक सब्जी वाला आपके मोहल्ले में आ रहा होगा, जिसे आप जानते होंगे। वो हर रोज आता है और चिल्लाता है, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो। हम उसे ले लेते हैं। खुदा न खास्ता मान लीजिए एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है उसके साथ कि उसकी टांग टूट जाती है, उसे फ्रैक्चर हो जाता है 20 दिन के लिए, तो मेरे ख्याल से अगले दिन वो ठेला नहीं चला पाएगा, और ठेला नहीं चला पाएगा तो आपके मोहल्ले में नहीं आ पाएगा, बिक्री नहीं कर पाएगा। एक और सब्जी वाला है जिसे आप जानते हैं, और उसे उस मोहल्ले में जो ठेला लेकर आता है उस सब्जी वाले से उसे 1000 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसे जानते हैं, पूरी दुनिया उसे जानती है। उसका नाम है अंबानी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस फ्रेश की। रिलायंस फ्रेश वो स्टोर है जो सब्जी बेचता है। हम वहाँ जाते हैं, हम वही प्रोडक्ट जो ठेले वाला बेचता है, टमाटर और आलू, वही चीज़ हम रिलायंस फ्रेश से लेके आते हैं। पर रिलायंस फ्रेश का मालिक अंबानी करोड़पति है। वो ठेले वाला और 20 साल ठेला चला लेगा तो करोड़पति नहीं बन पाएगा। क्या फ़र्क है? हमारे शहर में एक कॉफ़ी शॉप है, बड़ी खूबसूरत सी, बहुत लोग वहाँ जाते हैं। और एक और कॉफ़ी वाले को आप जानते होंगे जो आपके शहर में होगा, उसकी एक ही दुकान होगी, बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाता होगा, उसके पास भी लाइन लगती होगी।
पर दोनों एक कॉफ़ी शॉप में, और वो कॉफ़ी बनाने वाला जो मशीन से कॉफ़ी बना रहा है उसकी एक दुकान है, उसके पास भी लाइन लग रही है, कमा तो वो भी बहुत अच्छा रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि कल को अगर उसकी दुकान किसी कारण से बंद हो जाती है या उसकी दुकान चलना बंद हो जाती है, उसकी वो कॉफ़ी लोग पसंद नहीं करते, या फिर हो सकता है कि वो किसी कारण से उस प्रोप्राइटर को, जो कॉफ़ी शॉप का ओनर है, कॉफ़ी की दुकान का ओनर है, उसे अगर कुछ हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो अगले दिन कॉफ़ी नहीं बना पाएगा। पर एक जो कॉफ़ी शॉप आपके शहर में है, जिसे हम CCD के नाम से जानते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे के नाम से, उनके 2000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, वही कॉफ़ी बनाते हैं। हो सकता है कि जो रोड साइड पे कॉफ़ी बना रहा है, जिसको आपको पसंद है, जो कॉफ़ी आपको, वो कॉफ़ी आपको CCD से ज़्यादा पसंद हो, आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, पर दोनों में फ़र्क है। वो का आदमी करोड़पति नहीं है, CCD का मालिक करोड़पति है। ऐसा क्यों? ये रीज़न क्यों है दोस्तों? उसका रीज़न का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, इसके पीछे अगर कुछ छुपा हुआ है, तो वो है डुप्लीकेशन। ठेले वाले ने, सब्जी के ठेले वाले ने अपने आप को डुप्लीकेट नहीं किया, कॉफ़ी बेचने वाले ने अपने आप को डुप्लीकेट नहीं किया, यानी कि उसके पास घंटे 24 हैं, दुकान खोलने का समय सीमित है, उसकी अर्निंग लिमिटेड हो गई। कैफ़े कॉफ़ी डे वाले ने क्या किया? उसने बहुत आसान सा काम किया, उसके पास एक आउटलेट है, उसने उसी आउटलेट को डुप्लीकेट कर दिया, यानी कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे ला दिया। उसने 1000 आउटलेट खोले, 2000 आउटलेट खोले। आज अगर आपके शहर का CCD नहीं खुलेगा तो उसकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज जयपुर का, दिल्ली का, बंबई का, किसी कारण से किसी एक स्टेट का रिलायंस फ्रेश अगर नहीं खुलेगा तो अंबानी की इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो उस ठेले वाले को पड़ेगा, उस कॉफ़ी वाले जो रोड साइड पे कॉफ़ी बना रहा है उसको पड़ेगा। और वैसे ही अगर हम अपने आप पे अप्लाई कर दें कि अगर हमारी दुकान खुलेगी तो हमें पैसा आएगा, अगर हमारी दुकान नहीं खुलेगी तो हमें पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आज इस बात को सुनने के बाद आप घर जाकर रात को शांति से बैठकर ये सोच सकते हैं कि आप जो काम करते हैं, या तो आपकी नौकरी है, या आपकी दुकान है, या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई भी जो भी काम करते हैं, अगर आज की रात इस प्लानिंग को करके आप उस काम को डुप्लीकेट कर सकते हो, यानी कि वो काम आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, कल से अगर आप रहें चाहे ना रहें पर आपकी इनकम पे फर्क नहीं आए, तो दोस्तों वो काम कर लीजिए। आपको जिस अपॉर्चुनिटी की मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी इनकम डुप्लीकेट हो गई, यानी कि आपका काम डुप्लीकेट हो गया, जो काम आप कर रहे हैं वो काम कोई और करने लग जाए, सेम एज इट इज़ डुप्लीकेट हो जाए और आपकी इनकम में फ़र्क नहीं पड़े, आप माइनस हो और आपकी इनकम ज़ीरो नहीं हो, ऐसा अगर आपके पास फॉर्मूला है और वो सक्सेसफुल हो सकता है तो उसे कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पर अगर ऐसा कुछ आप सोच नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है कि अगर मैं नहीं रहा, या मेरे पास वो सिक्योरिटी नहीं है कि मैं अगर रहूं ना रहूं तो मेरी इनकम आती रहेगी, मेरा घर परिवार चलता रहेगा, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचने की बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, यही वो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं आज। यूज एंड अर्न, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको हो सकता है कि दोबारा लग रहे हो कि यार ये क्या, यूज और अर्न मतलब हम इस्तेमाल करें और कमाएं भी। जी हाँ, ये पॉसिबल है। जिस चीज़ के बारे में हम आज बात कर रहे हैं उसी चीज़ के अंतर्गत ये चीज़ पॉसिबल है। आप जिस दुकान से, जिस परचूने की दुकान से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान लेके आ रहे हैं, टूथपेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, चाय की पत्ती, ये सब सामान आप लेके आ रहे हैं, आज तक आपने पैसा दिया ही दिया है, आपने खून पैसे की कमाई मात्र खर्च की है, और वो उसे ही हम कहते हैं एक्सपेंस। ग्रोसरी आइटम है, जितने भी गैजेट्स हैं, आप मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं मार्केट में, इवन आप जो सेल्फी स्टिक खरीदते हैं या फिर आप गॉगल खरीदते हैं, ये सब चीज़ों में जो भी आपने आज तक खर्च किया है वो आपको उससे कुछ कमाई नहीं हुई, वो मात्र खर्च ही खर्च हुआ है। पर क्यों ना जो आपका ये एक्सपेंस था इसको हम इन्वेस्टमेंट में बदल दें और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको कुछ कमाई भी होने लग जाए, तो सौदा कैसा है? मेरे ख्याल से सौदा बुरा नहीं है, और उसी की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। हमें करना क्या है? वो करना मात्र इतना सा है कि पिछले जितने सालों से हम उस दुकान से सामान खरीद रहे हैं, जो भी सामान खरीद रहे हैं, हमारे डेली नीड के प्रोडक्ट्स और हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स भी, इवन मोबाइल फ़ोन्स जैसी चीज़ें, और साथ ही साथ हम उस ब्रांड का, जिस ब्रांड का खरीद रहे हैं या जिस दुकान से खरीद रहे हैं, हमें करना मात्र इतना सा है कि उस दुकान से ना खरीद के हमारी दुकान बदल के एक ऐसी दुकान से खरीदना है जिसमें आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी प्राइसिंग एकदम मार्केट के बराबर होती है, मार्केट से कम होती है, क्वालिटी मार्केट से बेहतर होती है, और आपको उन प्रोडक्ट्स पे 100% मनी बैक गारंटी भी मिलता है।
आज तक जिस दुकान से खरीद रहे हैं उसके पास दोबारा जाते हैं तो कभी रिटर्न नहीं करता। अगर बोलता है कि रिटर्न करना है तो दूसरा सामान ले जाओ। पर मैं बात कर रहा हूं मनी बैक गारंटी की। आपको पैसा, आपने जो खर्च किया है वो पैसा आपको वापस मिल सकता है इस दुकान से, जिस दुकान से मैं बात कर रहा हूं। अगर हम प्रोडक्ट्स उस दुकान से लें तो ये पॉसिबल है कि आपका एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट में बदल जाए। ये पॉसिबल कैसे होगा कि भाई हम पैसा भी खर्च करें, हमारे पास प्रोडक्ट भी आ जाए और साथ ही साथ कमाई भी आ जाए। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, आपने अमेजन का नाम सुना होगा। ये क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स लेते हैं फ्लिपकार्ट पे की वेबसाइट पे जाके, हम प्रोडक्ट्स लेते हैं अमेजन की वेबसाइट पे जाके और हमें प्रोडक्ट मार्केट से कुछ सस्ता मिल जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि फ्लिपकार्ट की जो दुकान है, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट कंपनी मैन्युफैक्चरर से या उस प्रोडक्ट के विक्रेता से डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेती है और जो बीच का मार्जिन है, जो रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स में बच जाता है, वो पैसा फ्लिपकार्ट को उतना पैसा बचता है, इसीलिए वो उनको ज़्यादा डिस्काउंट दे पाते हैं। ज़्यादा डिस्काउंट की वजह से कंज्यूमर को फ़ायदा होता है। वहाँ पर भी एक तरह से कंज्यूमर का एम्पावरमेंट है, पर वो ऐसा एम्पावरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास उस समय ये अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी और को भी अपॉर्चुनिटी दिखा सकें, बता सकें। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हमने लिया है उस प्रोडक्ट पे हमें कुछ कमाई भी हो सके, हम उस प्रोडक्ट के बारे में किसी और को बताएं। फ्लिपकार्ट पे जो प्रोडक्ट हमने देखा उसके बारे में अगर 4 लोगों को बताया तो पैसा कमाता फ्लिपकार्ट, हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि हम इस्तेमाल भी करेंगे प्रोडक्ट और हम पैसा भी कमाएंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये इस तरह पॉसिबल होगा कि जिस दुकान से आप प्रोडक्ट अब लेना शुरू करेंगे, आज के बाद इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद आप अपनी जो दुकान बदलेंगे, वो दुकान एक डायरेक्ट सेल्स दुकान है। यानी कि उस दुकान पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो सीधा मैन्युफैक्चरर से आते हैं। जब उस दुकान से आप प्रोडक्ट लेते हैं तो जो बीच का पैसा है, यानी कि जो पैसा आज तक हम खुशी खुशी अपने खून पैसे की कमाई किन में बांट के आ जाते थे, एडवर्टाइजर्स में, डिस्ट्रीब्यूटर्स में, एजेंट्स में, रिटेलर्स में, वो पैसा जो बचा, वो पैसा यानी कि अगर हम इसको एक परसेंटेज में बात करें तो 40% पैसा लगभग मैन्युफैक्चरर के पास रहता था और ये 60% पैसा जो ये बिचौलिए होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, इन लोगों के पास चला जाता था। और ये जो 60% पैसा है हम खुशी खुशी इन लोगों में आज तक बांटते आए हैं। पर अब ये जो पैसा है, ये 60% जो पैसा है, 100% में से ये पैसा हम कंज्यूमर्स में बच जाएगा। यानी कि हम जितने लोग, हम कंज्यूमर जो हैं, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जो हमारी परचेज हो रही है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को परचेज करने में, उसका जो 60% पैसा है लगभग वो हमारे कंज्यूमर्स के अंदर बच जाएगा, तो हमारी कमाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सौदा बहुत बेहतरीन है। हम राह पर हैं स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बनने की। वो कैसे? स्मार्ट एंटरप्रेन्योर इस तरह बना जा सकता है कि जब आप एज अ कंज्यूमर कंपनी के साथ रजिस्टर होते हैं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ रजिस्टर होते हैं। वो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंज्यूमर को रजिस्टर करने की कंपनी है। क्योंकि आज तक एक आयरनी है, एक मजाक ही है अगर आप इसे माने तो, कि हर जगह हर एक व्यक्ति रजिस्टर है। अगर कोई व्यक्ति एज अ डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी के साथ उसका माल बेचना, उसके प्रोडक्ट्स बेचना शुरुआत करता है तो वो रजिस्टर होता है। आज आप कहीं भी जाते हैं तो आपका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिया जाता है, आप रजिस्टर होते हैं। पर कमाल की बात यह है कि कंज्यूमर आज तक रजिस्टर नहीं हुआ। कंज्यूमर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक आदमी, मैं, आप, हम सब एक कंज्यूमर हैं। कुछ ना कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं, पर आज तक हम कहीं रजिस्टर नहीं। ये भी एक मजाक की बात है और इसमें हंसी आती है जब हम सोचते हैं। पर आज जब आप इस दुकान से प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे तो आप रजिस्टर होंगे। और रजिस्ट्रेशन, दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भरना है। वो फॉर्म आप भरते हैं, आप रजिस्टर हो जाते हैं, आपके पास एक आईडी आ जाता है। आपका वो यूनिक आईडी होता है। जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं वो आईडी आप इस्तेमाल करते हैं। उस आईडी को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप कहीं भी, देश भर में, आप जहां भी जाएं, आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। जो मर्जी आपके आए वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आप एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर भी बन गए उस रजिस्ट्रेशन के साथ। कैसे स्मार्ट एंटरप्रेन्योर आप ऐसे बन गए कि आप रजिस्टर होने के बाद जिसे चाहें उसे ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जी हाँ, आपके हाथों में ये ताकत है कि आप जिसे चाहें उसे ये बता सकते हैं कि वो भी अगर अपनी दुकान बदलेगा तो उसे भी ये फायदा होगा। और वो व्यक्ति अगर आपके साथ रजिस्टर होते हैं तो उसका फायदा आपको भी मिलता है। उसके साथ साथ ये फायदा अनलिमिटेड है। वो व्यक्ति अगर और अपने 4 दोस्तों को बता देता है तो उसका फायदा उसे भी मिलता है और आपको भी मिलता है। ये काम तो हम रोज करते हैं। हम एक सलमान खान की पिक्चर देख के आते हैं, दबंग, और दबंग हमें अच्छी लगती है, सलमान खान ने बेल्ट हिलाया, हमें अच्छा लगता है, हम अपने 4 दोस्तों को बता देते हैं कि यार दबंग बहुत अच्छी फिल्म है और तुम भी देख के आना। हो सकता है आपके वो 4 दोस्त ट्रेलर देख के
दबंग देखने ना जाएं, पर चूंकि आपने बोला है, वो आप पे विश्वास करते हैं, तो इसीलिए वो दबंग देखने जाएंगे। पर जब वो दबंग देखने जाएंगे तो पैसा कौन कमाएगा? सलमान खान। आपको कुछ नहीं मिलेगा। सलमान खान अपने शेयर में से आपको उसकी फिल्म प्रमोट करने का पैसा नहीं देता। आज तक ये होता आया है। पर आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस अपॉर्चुनिटी में ऐसी खूबसूरत चीज है कि जो टूथपेस्ट मैं कर रहा हूं, जिस चाय पत्ती को इस्तेमाल करके मैं घर में चाय बना रहा हूं, चाय पिला रहा हूं, मेरे घर वाले जिस चाय पत्ती को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे घर में जिस खाने बनाने का राइस ब्रांड ऑयल अगर इस्तेमाल हो रहा है, मेरे घर में अगर कॉफ़ी बन रही है, मेरे घर में अगर कोई शैम्पू कर रहा है, मेरे घर में अगर कोई गॉगल परचेज कर रहा है, मोबाइल फ़ोन परचेज कर रहा है, ऐसी चीज़ें भी अगर कोई परचेज कर रहा है और वो सेटिस्फाइड है, और घर में हमारे कोई दोस्त आते हैं और हमारे कुछ रिलेटिव्स आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, हम उनसे ये शेयर करते हैं कि ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, रजिस्ट्रेशन फ्री है, आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, आपकी खुद की परचेजिंग पे आपको फ़ायदा मिलेगा, रिटर्न आएगा। तो दोस्तों, इससे बेहतरीन सौदा मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर है इस समय। और आप भाग्यशाली हैं कि आपको ये सौदा, आपको ये अपॉर्चुनिटी जो व्यक्ति लेकर आए हैं, उससे ज़्यादा बड़ा कोई हितैषी आपका होगा इस दुनिया में। आप स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ। हम जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स की। ये सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया में आज तक क्या किया है? क्या आपको याद है कि आपने फेसबुक का कभी एडवर्टाइजमेंट देखा है और फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आपने सोचा कि मुझे ये चीज़ ज्वाइन करनी है? एक बार कुछ सेकंड का समय लेके ये सोचिए कि फेसबुक के बारे में आपको कैसे पता चला था। क्या आपने कोई टीवी पे ऐड देखा था, रेडियो पे ऐड सुना था, अखबार में ऐड देखा था? आपको अगर फेसबुक के बारे में किसी ने बताया था तो आपके किसी फ्रेंड ने बताया था, या आपको एक ईमेल आया होगा कि मैं फेसबुक पर हूँ, तुम भी फेसबुक पर आ जाओ, हम चैट करेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक दूसरे को भेजेंगे और हम फोटो शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, एक दूसरे को टैग करेंगे। और उसी के साथ फेसबुक की शुरुआत हुई। आज अगर फेसबुक को देखा जाए, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा सोशल नेटवर्क है कि अगर उसको डिक्लेयर किया जाए तो हो सकता है कि वो दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी कंट्री हो, इंडिया और चाइना के बाद, अगर उसको एक कंट्री डिक्लेयर किया जाए तो। इतना बड़ा डेटा है फेसबुक के पास, इतने सारे लोग हैं। तो ये नेटवर्क ऐसे बना माउथ पब्लिसिटी से। दोस्तों, हम भी माउथ पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं। एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बन के और अपनी माउथ पब्लिसिटी के साथ हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल करेंगे, हमें पैसा आएगा, वो लोग उसको आगे प्रमोट करेंगे, उन्हें पैसा आएगा, और इसके साथ साथ ये पूरा नेटवर्क बन जाएगा। पूरा नेटवर्क बनने के बाद हर एक कंज्यूमर पैसा बनाएगा और मेरे ख्याल से देश खुशहाली की तरफ जाएगा, हर एक व्यक्ति जब पैसा बनाएगा। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मॉडल प्लान की, जो मॉडल प्लान जिसे फॉलो करके, जिसे समझकर आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। हजारों में नहीं, लाखों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप आज रजिस्टर करते हैं अपने आप को वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलता है, आपको प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और उसके बाद प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं है। हम यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, हम शेयर करने की बात कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने 6 दोस्तों को बताया। आपने जो अपने 6 दोस्तों को बताया, उन 6 दोस्तों को बहुत अच्छा लगा वो प्रोडक्ट, उन्होंने अपने 6 दोस्तों को और बताया। एक एक व्यक्ति ने, 6 दोस्तों ने, एक एक व्यक्ति ने अपने अपने 6 दोस्तों को बताया, और इस तरह से 4 लेवल डीप हम जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 4 लेवल डीप हमारा नेटवर्क जाता है। ये लोग होते हैं लगभग 1550 हमारे नेटवर्क में, और 1550 लोग होने के साथ साथ अगर एक एक व्यक्ति लगभग 1200-1300 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करता है, तो हमारी इनकम अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग होती है 2,40,000 रुपए। दोस्तों, बिल्कुल ये बात सही है, ये हाइपोथेटिकल फिगर है। आपको भी ये लगता होगा कि यार अगर ऐसा हो गया तो फिर तो सभी लखपति हो जाएंगे। बिल्कुल, हम इसमें थोड़ा सा और वर्कआउट करते हैं। हम जो परचेज है हम उसे आधा कर देते हैं। 1300 रुपए की लगभग परचेज जो है वो हो सकता है 700 रुपए की परचेज हो, और हो सकता है कि 1550 लोग, सारे के सारे लोग परचेज ना करके, हो सकता है 750 लोग लगभग उसका हाफ कर देते हैं, 750 लोग परचेज करें, तो 2,40,000 की इनकम को मैं आधा कर दूं तो लगभग 1,20,000 रुपए की इनकम फिर भी होती है। अगर 1,20,000 की इनकम को भी हम थोड़ा सा और माइनस कर दें तो लगभग 80 से 90,000 लाख रुपए तक की इनकम बड़ी आसानी से हो सकती है, अगर हमारे नेटवर्क में 600 से 700 लोग होते हैं। ये 600 से 700 लोगों को आपको नहीं लाना है, क्योंकि आप याद कीजिए उस उदाहरण को जो मैंने दिया था। फेसबुक पे आप कैसे जुड़े थे? आपके दोस्त ने आपको बताया था, आपने लगभग 10 लोगों को बताया फेसबुक के बारे में, वो 10 लोग फेसबुक पे आपकी वजह से जुड़े,
उन 10 लोगों ने, एक एक आदमी ने 10-10 लोगों को बताया, 100 हो गए, 100 से 1000 हो गए, 1000 से 10,000 हो गए, इस तरह बढ़ते गए। हो सकता है कि आज फेसबुक पे जो आदमी जुड़ रहा है वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके ही नेटवर्क में हो, आपके ही बताने की वजह से आपके ही किसी दोस्त ने नीचे जाके, हो सकता है वो आपका दोस्त ना हो, क्योंकि 4-5 लेवल जाने के बाद तो हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को जानते भी ना हो। आप सुबह उठें और आपको पता भी नहीं कि आपने कितना रुपए का बिजनेस कर लिया है, क्योंकि आपके पास, आपके नेटवर्क में 1000 लोग आ गए हैं, उस 1000 व्यक्ति को आप जानते भी नहीं। तो उसी तरह से, जिस तरह से फेसबुक का नेटवर्क बढ़ा, उसी तरीके से आपका ये नेटवर्क बढ़ता जाएगा। आपको शुरुआत में सिर्फ 6 लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताना है, शेयर करना है, इस अपॉर्चुनिटी, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताना है, और वो अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ती जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ता जाए। और आपने वेस्टेज बेस्ट डील का ऐप खोला और उसमें आपने डील्स देखी कि क्या क्या डील्स हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे ना मिलके कितने डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, और डिस्काउंट के साथ साथ आपको पॉइंट वैल्यू मिल रहा है। वेस्टेज का जो पॉइंट वैल्यू है एक्सक्लूसिव, वो पॉइंट वैल्यू आपको मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपको वो रिटर्न भी मिल रहा है उन्हीं पॉइंट वैल्यू का। तो ये वेस्टेज बेस्ट डील्स आपको प्रोवाइड कराता है, और इस पर लगातार डील्स अपडेट होती रहती हैं, प्रोडक्ट्स अपडेट होते रहते हैं, और आप जब चाहें अपना मनपसंद का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों अब कि वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये जो नाम है, मुझे इस नाम को लेते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं। वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा नाम है इस इंडस्ट्री में, और दोस्तों ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हम किसी विदेशी की बात नहीं कर रहे, ना विदेश के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। वेस्टेज एक भारतीय कंपनी है जो 100% की रेट से ग्रो कर रही है। जी हाँ, हर साल 100% की रेट से ग्रो कर रही है। पिछले साल का टर्नओवर लगभग 700 करोड़ था, और इसी के साथ साथ 2000